नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बारोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट नंबर 33, जिसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे आसन्न कोण एवं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण किसे कहते हैं एवं शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, यह इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। यहाँ पर आपको दिया गया है एक उदाहरण, है ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कोण बने हुए हैं, है ना, और दोनों कोणों के बीच जो उभयनिष्ठ बिंदु है O, है ना, दोनों कोणों का उभयनिष्ठ बिंदु O है और O से OB जो है एक किरण खींची गई है ना, एक किरण खींची गई है, ठीक है। तो इससे क्या है, दो कोण बन रहे हैं AOB, है ना, कोण AOB, और दूसरा कोण बन रहा है कोण BOC, है ना। तो जब किसी कोण के बीच में से, बीच यानी उभयनिष्ठ बिंदु से कोई रेखा खींची जाती है या कोई रेखाखंड खींचा जाता है, तो जो कोण बनते हैं वे कोण आपस में कहलाते हैं आसन्न कोण। क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण। तो कोण AOB और कोण BOC ये दोनों ही आसन्न कोण हैं, है ना, ये दोनों क्या है? आसन्न कोण है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यास प्रश्न क्रमांक 1। अब यहां पर देख रहे हैं कि एक रेखा है DA, है ना, इस पर एक बिंदु है O। अब O से OB एक किरण खींची गई है, ठीक है ना। तो एक कोण ये बन रहा है ना, ये कोण बन रहा है। उसके बाद में इसी उभयनिष्ठ बिंदु से एक किरण और खींची गई है OC, तो एक कोण बन रहा है ना। अब दोनों कोणों का उभयनिष्ठ बिंदु O है और उभयनिष्ठ जो भुजा इनकी है वह OB है, इसलिए यह कोण और यह कोण क्या हो जाएगा? आसन्न कोण हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। तो कोण DOC और कोण COB, ये कोण और ये कोण भी आसन्न कोण होंगे, क्योंकि इनके बीच भी एक भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आसन्न कोण के दो युग्म हैं, वो हमें बताना है। पहला युग्म क्या है कि कोण AOB, है ना, कोण AOB, और दूसरा कोण BOC, है ना, BOC, ये दोनों हो गए आपके आसन्न कोण। ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि कोण BOC, है ना, कोण BOC और कोण COD, कोण COD, ये दोनों कोण भी, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण भी आसन्न कोण होंगे, क्योंकि इसके बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु है और एक उभयनिष्ठ भुजा है ना। जब दो कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ होती है तो ये दोनों कोण जो है आपस में आसन्न कोण कहलाते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर देख रहे हैं एक बिंदु O है, O से एक किरण खींची गई है OX, एक किरण OY और एक किरण OZ। तो इस प्रकार से यहां पर तीन कोण बन रहे हैं, है ना। लेकिन तीनों कोणों में जो आसन्न कोण का युग्म है उसे हम यहां पर लिखना है। तो देखिए, कोण ZOX और कोण XOY, इन दोनों की जो उभयनिष्ठ भुजा है वह क्या है? OX, और दोनों कोणों का उभयनिष्ठ बिंदु O है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? आसन्न कोण हो जाएगा। तो चलिए यहां लिख देते हैं कोण ZOX, है ना, ZOX, दूसरा है कोण XOY, XOY, एक युग्म हो गया कि ये कोण और ये कोण आपके हो गया आसन्न कोण, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि यहां पर ये कोण और ये कोण, ये दोनों भी आसन्न कोण हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? कोण XOY, XOY, और दूसरा क्या हो जाएगा? YOZ, ये कोण और ये कोण आपके हो गए
आसन्न कोण। अब तीसरा क्या होगा, ये कोण और ये कोण भी आसन्न कोण होगा, है ना। यानी ये कोण क्या हो जाएगा आपका वाई ओ जेड, कोण वाई ओ जेड। और ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा जेड ओ एक्स, है ना, जेड ओ एक्स। इस प्रकार से ये 3 युग्म आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि जब किसी कोण के बीच में, है ना, ये कोण है और इसके बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु से रेखा खींची जाए तो इससे बनने वाले दोनों कोण जो है आसन्न कोण कहलाते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण, है ना। अब देखिए कि यहाँ पर एक कोण ये बना हुआ है और एक कोण ये बना हुआ है, इस प्रकार से, है ना, ये, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, कि दोनों के जो शीर्ष हैं वो एक ही हैं और एक दूसरे के सम्मुख हैं, है ना, एक दूसरे क्या है सम्मुख है, उनकी तरफ है, इसलिए कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। इनके शीर्ष एक हैं और दोनों शीर्ष एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यानी जब दो रेखाएं, है ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार से जो बने कोण वे कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गए और ये कोण भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कोण ए ओ सी, ये ए ओ सी बराबर है कोण बी ओ डी के। इसी प्रकार से कोण बी ओ सी बराबर है कोण ए ओ डी के, ठीक है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें कि इसमें जो है शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं। देखिए कोण पी ओ आर, है ना, पी ओ आर, यह बराबर किसके हैं, यह बराबर हैं कोण, है ना, यहाँ पर क्यू आएगा यहाँ पे, है ना, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, है ना, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भी है आपस में शीर्षाभिमुख कोण, यानी पी ओ एस, पी ओ एस, है ना। और ये कोण आपका हो जाएगा आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ठीक है ना। तो ये कोण और ये कोण हो गए आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गए, और ये कोण और ये कोण भी आपके हो गए शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4 कोण दिए गए हैं। तो यहाँ कोण 1 बराबर कोण 3, है ना, कोण 1 बराबर कोण 3, ये कोण और ये कोण ये आपको हो गए शीर्षाभिमुख कोण। और कोण 2 और कोण 4 ये आपके हो गए शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 34, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कोणों का वर्गीकरण, देखें और समझें। देखिए यह कोण 90 डिग्री से अधिक का है, इसलिए हम इसे कहते हैं अधिक कोण। यह कोण 90 डिग्री का है, इसलिए इसे हम कहते हैं समकोण। और यह कोण 90 डिग्री से कम का है, इसलिए कहलाएगा न्यून कोण। और यह कोण 180 डिग्री से यहाँ पर इस प्रकार से आएगा, ये है ना, ये कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। यह कोण 180 डिग्री का है, इसलिए कहलाएगा ऋजु कोण। और यह कोण ये घूम करके वापस यूँ आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका संपूर्ण कोण, ठीक है ना। अब यहाँ आपको एक दी गई ग्रिड, इस प्रकार से डॉट ग्रिड है, इसमें से किन्हीं भी 3 बिंदुओं को आपको मिलाना है और कोण की आकृति बनानी है और आपको उस कोण का नाम भी लिखना है। तो चलिए हम प्रयास करते हैं इस प्रकार से मिलाने का। ये हमने मिलाया, है ना, तो हम देख रहे हैं कि ये कोण बन रहा है समकोण, ठीक है ना। और मिलाते हैं, देखिए इस प्रकार से आकृति मिलाई हमने, ये बिंदु मिलाया है और जो आकृति बन रही है ये होगी आपकी न्यून कोण, है ना। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं और बनाते हैं इस प्रकार से, ये 90 डिग्री से अधिक कोण है, ये हो गया अधिक कोण। तो हम इनका क्रमांक डाल देते हैं, 1 नंबर, ये 2 और ये 3, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे कि आकृति क्रमांक 1 जो है ना, इसमें आप रंग भर सकते हैं, आप भर लीजिएगा
यह 90 डिग्री कोण है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा समकोण। ठीक है ना। आकृति नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि यह 90 डिग्री से कम का कोण है, इसलिए इसे हम बोलेंगे न्यून कोण। ठीक है। आकृति नंबर 3 में यह है अधिक कोण, क्योंकि यह 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, इसलिए ऐसे कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण। और भी आप इस प्रकार से आकृति बना करके यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं। चलिए वर्कशीट नंबर 35 है ना। इसके अंदर क्या करना है कि यहाँ पर आपको दी गई है घड़ियाँ, और इस घड़ियों में सुइयों के बीच के कोण को आपको पहचानना है और उस कोण का यहाँ पे नीचे आपको नाम लिखना है। ठीक है ना, यानी हमें कोणों की पहचान करनी है। आप देख रहे हैं कि यह कोण 90 डिग्री से कम का है, इसलिए इस कोण का नाम हो जाएगा न्यून कोण। ठीक है ना। यह कोण 90 डिग्री से अधिक का है, इसलिए यह कहलाएगा अधिक कोण। ठीक है ना। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि यह है ना 90 डिग्री से अधिक का है और 180 डिग्री से कम का कोण है, इसलिए यह भी हो जाएगा आपका अधिक कोण। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर देखिए यह भी 90 डिग्री से कम का कोण है ना, इसलिए यह हो जाएगा आपका न्यून कोण। यह कोण 90 डिग्री का है, इसलिए यह कहलाएगा समकोण है ना। और यह कोण 180 डिग्री से अधिक है ना, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलेंगे इसको अपन? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, यह भी 180 डिग्री से अधिक का है, इसलिए इसका नाम भी हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। यह घूम करके पुनः वहां चला गया है, इसलिए इसे हम बोलेंगे संपूर्ण कोण। क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण। और यह कोण 180 डिग्री का है, इसलिए यह कहलाएगा ऋजु कोण है ना। 180 डिग्री कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 36। यह है आकलन। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होगा? 180 डिग्री है ना। जब दो कोणों का मापों का योग 180 डिग्री होता है तो उन्हें हम कहते हैं संपूरक कोण। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग हो जाएगा 90 डिग्री। रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण कैसे होते हैं? आसन्न कोण होते हैं है ना। कोण कैसे होते हैं? आसन्न। यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे क्या बनाते हैं? यदि दो कोण है ना, दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे रेखीय युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेखीय युग्म। ठीक है ना। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं है ना। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 2 है। इस आकृति को देखना है और इसमें से हमें कोणों की पहचान करनी है। पहला है आसन्न कोणों के 5 युग्म है ना। आसन्न कोण देख रहे हैं कि ऐसा कोण जिसका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो और भुजा भी एक उभयनिष्ठ हो। तो देख रहे हैं यहाँ पर पहला युग्म बन रहा है कोण AOB है ना। AOB, इसका आसन्न कोण है BOC है ना। कोण BOC एक युग्म हो गया है। दूसरा ये कोण और ये कोण हो जाएगा आपका आसन्न कोण, तो कोण BOC और दूसरा हो जाएगा कोण COD है ना। उसके बाद में ये कोण और ये कोण आसन्न कोण है, तो लिख देंगे COD कोण DOE है ना। ठीक है। इसके बाद में चलते हैं है ना, ये DOE हो गया। फिर कोण DOE है ना, DOE और EOA या AOE है ना, AOE ये भी आपका आसन्न कोण है। अगला युग्म है कोण EOA है ना, EOA और कोण AOB
है ना, ये भी आपका आसन्न कोण का युग्म हो गया, ठीक है ना। अब शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म, तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कोण और ये कोण क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, यानी कोण ए ओ बी और कोण DOE, है ना, ये क्या हो गया आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ये कोण और ये कोण, ठीक है ना। अब ये कोण और ये कोण होंगे आपके शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण DOB है ना, DOB और कोण AOE ये आपके हो गए शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।